तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। इंट्रो की वैसे देने की जरूरत है नहीं क्योंकि मंडे नाइट रॉ पे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें थी। ब्रॉक लेसनर भी शो पर थे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारी एज और बेथ फीनिक्स। और क्राउड का तगड़ा रिएक्शन था और वैसे भी मैंने आपको स्पॉयलर्स में बता भी दिया था कि क्या होने वाला है, तो वही चीज हुई भी। तो आपको बताता हूँ, बेथ फीनिक्स और एज आते हैं रिंग में और मोटा मोटा बात होती है एक्सट्रीम रूल्स के बारे में, जहाँ पे मैच हुआ था फिन बैलर और एज का आई क्विट वाला मैच था, जहाँ पे बेथ फीनिक्स की इन्वॉल्वमेंट थी। बेथ फीनिक्स पे अटैक भी किया था रिया रिप्ली ने। और जजमेंट डे की तारीफ भी करते हैं और ये कहते हैं कि जजमेंट डे को मैंने बनाया था, ये मेरा फॉल्ट है। फिन बैलर अलग लेवल पे चल ऑपरेट करता है। इसके अलावा डेमिन प्रीस्ट एक वर्क हॉर्स है। तो इस तरीके से जजमेंट डे की तारीफ भी कर रहे थे वो, और साथ ही साथ खुद का फॉल्ट बता रहे थे कि जजमेंट डे को उन्होंने क्रिएट किया था। लेकिन एच के प्रोमो को इंटरप्ट करने आती है जजमेंट डे की टीम और फिन बैलर ने माइक संभाला और ये कहा कि हमेशा ही एज आ जाता है, बेथ फीनिक्स आ जाते हैं, पिट के जाते हैं हमसे, बीट होके जाते हैं हमसे और फिर वापस चले जाते हैं। और डोमिनिक मिस्टीरियो ये कहते हैं कि अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम लोग वापस चले जाओ वरना तुम्हारा हाल बहुत बुरा होने वाला है। इसके अलावा डेमिन प्रीस्ट थोड़ी अपनी बात करते हैं, अपने यूएस चैंपियनशिप स्लॉट वाले मैच को लेकर बात करते हैं। बस यही सब था जजमेंट डे के पूरा प्रोमो में। और बेथ फीनिक्स कहते हैं कि मैं यहाँ बात करने तो आई नहीं हूँ, मैं आई हूँ यहाँ पे जरा तबाही मचाने। तो वो एक मैच बनाने की कोशिश करती हैं और वो ये कहती हैं एज एंड बेथ फीनिक्स वर्सेस रिया रिप्ली और फिन बैलर। और फिन बैलर इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन फिन बैलर ये भी कहते हैं कि अगर तुम एलिमिनेशन चेंबर में पहुंच पाओगे तभी तो तुम मैच कर पाओगे। और पूरी जजमेंट डे की टीम रिंग को घेर लेती है। और जैसे ही अटैक स्टार्ट किया जजमेंट डे ने, तभी एंट्री होती है हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन सा हो गया था और इसका फायदा मिला एज को और उन्होंने लगा दिया स्पेयर फिन बैलर को। और डोमिनिक मिस्टीरियो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मोंटास फोर्ड उन्हें पकड़ लाते हैं और हमारी बेथ फीनिक्स ने लगा दिया एक तगड़ा फिनिशर हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो को। और फिनिशर लगने से पहले उन्होंने शायद मैम ही बोला था, बड़ा मतलब हंसी वाला सीन था वो। तो जजमेंट डे के तो आज लग गए एल और स्टैंड टॉल की हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और एज ने। और तभी कमर्शियल आता है और कमर्शियल के पीछे से आते हैं एडम पियर्स और वो पहले से एडवर्टाइज मैच को अभी के लिए ऑफिशियल करवा देते हैं, यानी डेमिन प्रीस्ट वर्सेस एंजेलो डॉकिंस। जो भी इस मैच को जीतेगा वो एलिमिनेशन चेंबर में जाएगा। और सिंपली इस मैच की बात करूं तो मैच काफी अच्छा था, ज्यादा लंबा ये मैच गया नहीं और एंजेलो डॉकिंस को एक दो मौके मिले थे अपने आप को प्रूफ करने के, लेकिन एक बार डेमिन प्रीस्ट ने पकड़ बनाई और अपना लगाया फिनिशर और इस मैच को जीत गए हमारे डेमिन प्रीस्ट। और अब वो जा रहे हैं एलिमिनेशन चेंबर में। और अब चैंपियन समेत 5 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर के लिए और अब एक स्पॉट बाकी था और आज पता चल जाता कि मंडे नाइट रॉ पे कि कौन जीतेगा वो एक स्पॉट। और इसके अलावा एज और बेथ फीनिक्स वर्सेस हमारा फिन बैलर और रिया रिप्ली वाला मैच भी ऑफिशियल कर दिया गया है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। और जिसके बाद अगला मैच था मंडे नाइट रॉ पे, वो था बैरन कॉर्बिन वर्सेस हमारे डेक्स्टर लूमिस का। और मैक्सिमम मेल मॉडल्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है रॉ के साथ और अब वो पार्ट बन चुके हैं मंडे नाइट रॉ के रोस्टर का। इसके बाद होता है मैच स्टार्ट हमारे बैरन कॉर्बिन और डेक्स्टर लूमिस का। और ज्यादा लंबा ये मैच गया नहीं, मुश्किल से 2-3 मिनट का ये मैच था और बड़े आसानी से डेक्स्टर लूमिस ने हरा दिया बैरन कॉर्बिन को, जो कि मुझे देख के काफी ज्यादा मतलब ऑड सी फीलिंग आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। और जेबीएल वहां से चले भी जाते हैं, काफी ज्यादा इंटेंस माहौल में चले जाते हैं। बैरन कॉर्बिन का भी मूड बिल्कुल खराब था, तो ये काफी एक इंटेंस सा माहौल हो गया था। और अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है इनके साथ। और जिसके बाद अनाउंस करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं और तभी वहां पे एंट्री होती है ब्रॉक लेसनर की। और एज यूजुअल हंसते मुस्कुराते ब्रॉक लेसनर आते हैं और फार्म बॉय वाले ब्रॉक लेसनर हमें नजर आए आज भी, और कुछ बढ़िया ही होने वाला था अगर ब्रॉक लेसनर आए हैं तो खैर ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं, माइक संभालते हैं और ये कहते हैं कि रॉयल रंबल में मुझे बॉबी लैशली ने एलिमिनेट कर दिया, इससे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। और मैं अपोलोजाइज करता हूं कि मैं मंडे नाइट रॉ पे नहीं आया था पिछले हफ्ते क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब था। मैं डिनर कर रहा था तो भी मैं बॉबी लैशली के बारे में सोच रहा था। मैं रात को बजा रहा था तो भी मैं बॉबी लैशली के बारे में सोच रहा था 4-5 घंटे। कसम से यार मैं इससे ज़्यादा हिंदी नहीं बोल सकता, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। खैर ब्रॉक लेसनर एक पेपर लेके आए थे, वो था एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें था एलिमिनेशन चेंबर के लिए मैच। और ब्रॉक लेसनर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, मैं रेडी हूँ। बॉबी लैशली क्या तुम रेडी हो? चलो आ जाओ बाहर। और बॉबी लैशली बाहर आ जाते हैं और बॉबी लैशली ने माइक संभाला और ये कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मंडे नाइट रॉ पे आए, तुमने अपनी प्रेजेंस दी, लेकिन मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने लॉयर के पास, अपने मैनेजर के पास, अपने एजेंट के पास जाऊंगा और अपनी टर्म्स पे इसे साइन करूंगा। और बॉबी लैशली थोड़े से मजे ले लेते हैं ब्रॉक लेसनर से और ये कहते हैं तुम सरप्राइज तो नहीं हो कि मैं तुमसे एक कदम आगे निकल गया हूं? तो ये थोड़ी सी चुल सी ली उन्होंने, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। ब्रॉक लेसनर ने उन्हें पकड़ लिया और लगाया एक जबरदस्त F5। और हमारी जनता भी कम खतरनाक नहीं है भाई, वंस मोर के चैंट्स लग रहे थे। ब्रॉक लेसनर ने फिर उठाया बॉबी लैशली को और फिर लगाया F5 और यहाँ से इस सेगमेंट समाप्त हो गया। और मेरे भाई लोगों ट्रांसलेशन के लिए सॉरी, मतलब जो लाइन उन्होंने बोली थी सेम लाइन ही मैंने ट्रांसलेट कर दी, जैसे भी करी आई डोंट नो, मगर शायद गलत भी करी थोड़ी सी, तो सॉरी उसके लिए।
लिए। और जिसके बाद था मैच एलिमिनेशन चेंबर के एक स्पॉट के लिए, कैंडिस लेरे मशीन हमारी, इसके अलावा कार्मेला और साथ ही हमारी पाइपर नेविन, जिन्हें हम पहले जानते थे डू ड्रॉप के नाम से। तो खैर इन चारों फीमेल्स का मैच स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छे स्पॉट बनाए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। एक स्पॉट बड़ा कमाल का था, डू ड्रॉप ने एक स्प्लैश लगाया तीनों बाकी के तीनों फीमेल्स के ऊपर, बहुत ही अच्छा स्पॉट था वो। और अब चलते हैं एंडिंग मोमेंट की तरफ। डू ड्रॉप ने अपना फिनिशर लगाया कैंडिस लेरे पे, कार्मेला ने डू ड्रॉप को फेंक दिया बाहर और कैंडिस लेरे को कर दिया पिन, और इस मैच को जीत गई हमारी कार्मेला। और अब फीमेल एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए सारी पार्टिसिपेंट्स हो चुकी हैं लॉक। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कौन कौन है वहां पे। और बैरन कॉर्बन और जेबीएल के बीच भी मामला ठीक नहीं है। बैक स्टेज हमें ये चीज नजर आ गई और जेबीएल ने काफी कुछ कह दिया बैरन कॉर्बन को, क्लाउन कह दिया, डम एस कह दिया, और उसके बाद वो वहां से चले भी गए थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे मीटिंग भी चल रही है एमवीपी की, हर जगह बिजनेस चला रखा है उन्होंने। और आज जो बॉबी लैशली थे वो सूट पहन के आए थे, बिल्कुल सेम सूट जैसा वो हर्ट बिजनेस में पहन के आते थे। तो ये भी एक काफी तगड़ा इंडिकेशन है कि रियूनियन बस होने ही वाला है। और जिसके बाद था अगला मैच हमारा अल्फा एकेडमी वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन, साथ में थे एमवीपी। अब ये भी एक बिजनेस है। और इन दोनों टीम्स का टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी अच्छा था, मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी, स्पेशली चैट गेबल हमेशा की तरह बहुत ही पावरफुल जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं। लेकिन भाई इस समय बिजनेस तो अपने पीक पे है, तो फिर कैसे जीत सकती थी हमारी अल्फा एकेडमी। सेड्रिक अलेक्जेंडर ने पिन कर दिया हमारे चैट गेबल को और वो इस मैच को जीत गए। और काफी क्लोज नजर आ रही है हर्ट बिजनेस अपने रीयूनियन से। ओमोस भी होंगे साथ में, तो ये बहुत ही एक खतरनाक सी फैक्शन बन जाएगी। जिसके बाद एंट्री होती है चेल्सिया ग्रीन की। और चेल्सिया ग्रीन बैक स्टेज से काफी ज्यादा मतलब चुल ले रही थी एडम पेयर्स के साथ। उनको ये प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं मिल रहा, उनको वो नहीं मिल रहा, उनको ड्रिंक नहीं मिल रही, उनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो इस तरीके से एडम पेयर्स को वो डरा रही थी कि वो उन्हें सस्पेंड भी करा सकती हैं। और जिसके बाद अपोनेंट दिया गया चेल्सिया ग्रीन को, एक अननोन पर्सन था वो। चेल्सिया ग्रीन की एंट्री हो जाती है रिंग में और अननोन पर्सन जो उनका अपोनेंट था वो थी हमारी आस्का। और एडम पेयर्स ने एक और गेम भी खेल दिया। एलिमिनेशन चेंबर में जाने वाली जितनी भी वुमेन्स थी उनको लैम्बरजैक बना के मतलब रिंग साइड के आसपास कर दिया ताकि चेल्सिया ग्रीन कहीं भाग ना पाए। और आस्का ने चेल्सिया ग्रीन को ज्यादा मतलब मेहनत लगी भी नहीं और बड़ी आसानी से हरा भी दिया। आस्का ने अपना सबमिशन लगाया था, कोई आर्म लॉक करके सबमिशन था, बड़ा ही कमाल का था वो। और फाइनली टैप आउट कर दिया हमारी चेल्सिया ग्रीन ने। और आज वाकई में चेल्सिया ग्रीन का तो फुद्दू कट गया, जितनी हिसाब से वो नेता बन रही थी उस हिसाब से उनका एंडिंग बहुत ही बेकार हुई। और जिसके बाद वहां पे एंट्री होती है बियांका ब्लेयर की। बियांका ब्लेयर सबको कंग्रेचुलेशन करती हैं और ये कहती है कोई भी जीतेगा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हूँ चैंपियन और मैं ही रेसलमेनिया में चैंपियन भी रहूंगी। और ये पूरा सेगमेंट काफी अच्छे से बनाया गया था। चेल्सिया ग्रीन की नेतागर्दी से लेकर एंड में बियांका ब्लेयर की एंट्री तक बहुत बढ़िया सेगमेंट ये बनाया गया था। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आते हैं, सबसे पहले कांग्रेचुलेट करते हैं सैमी ज़ेन को, स्पेशली ऑल द बेस्ट कहते हैं सैमी ज़ेन को, बिकॉज एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस और सैमी ज़ेन का मैच होने वाला है। और वो ये भी कहते हैं कि क्या पता मेरा रेसलमेनिया में सैमी ज़ेन के साथ अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच हो जाए। तो सैमी ज़ेन की बात कर रहे थे कोडी रोड्स और तभी वहां पे एंट्री होती है पॉल हेमन की। पॉल हेमन हमेशा की तरह खुद को बड़े स्टाइल में इंट्रोड्यूस करते हैं और कोडी रोड्स को कांग्रेचुलेट करते हैं रॉयल रंबल जीतने के लिए। और वो ये भी कहते हैं कि तुम रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड भी तोड़ोगे। और कोडी रोड्स बात करते हैं डस्टिन रोड्स यानी उनके फादर के बारे में और पॉल हेमन के बारे में और कुछ बात बताते हैं बड़ी पुरानी सी। और वो बात ये थी कि कोडी रोड्स बताते हैं कि उस समय हमारे पास पैसा नहीं था, बिल्कुल हिंदी फिल्म की सीन चल रही थी, हमारे पास पैसा नहीं था, बड़े मुश्किलों के दिन चल रहे थे। उस समय पॉल हेमन ने हमारी हेल्प करी थी जब वो ECW में काम करते थे और हमें थोड़े बहुत पैसे मिले थे जिसकी वजह से हमारा घर चला। तो ये थोड़ी हिंदी फिल्म वाला सीन चल रहा था और कोडी रोड्स इन सब फेवर्स के लिए थैंक यू बोलना चाहते थे पॉल हेमन को, लेकिन पहले तो नहीं बोल पाए। और आज मंडे नाइट रॉ पे उन्होंने इस चीज के लिए थैंक यू बोला पॉल हेमन को। काफी ज्यादा इमोशनल भी लग रहे थे कोडी रोड्स और पॉल हेमन भी काफी ज्यादा इमोशनल लग रहे थे। और लेकिन उन्होंने माइंड गेम भी थोड़ा सा खेल दिया। उन्होंने बात करी उनके डैड को लेके कि किस तरह उनके डैड ने बाकी सारे सुपरस्टार को तो ट्रेंड किया लेकिन अपने सन को कभी ट्रेन नहीं किया। और पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि मेरी लास्ट कन्वर्सेशन जो हुई थी डस्टिन रोड्स के साथ, उन्होंने ये कहा था कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा एक सन हो और चैंपियन हो लेकिन वो रोमन रेंस की तरह हो। और ये सुन के कोडी रोड्स का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया। वो काफी क्लोज आ गए थे पॉल हेमन के, मुझे लगा अटैक कर देंगे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये ओवरऑल सेगमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, काफी ज्यादा इमोशनल था, काफी ज्यादा इंटेंस भी था। और एंड में कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक चैंपियनशिप जीतने आया था लेकिन इस चीज को काफी पर्सनल बना दिया तुम सब ने मिलके, और अब पर्सनल होने का मतलब भी तुम्हें पता चलेगा। और वो पॉल हेमन का हैंडशेक करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन मामला काफी ज्यादा इंटेंस हो गया था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स के साथ फैमिली स्टोरी को जोड़ना चाह रही थी और उसके तार रोमन रेंस के साथ भी जोड़ना चाह रही थी और इसीलिए पूरा ये सेगमेंट रखा गया था। काफी स्ट्रॉन्ग सेगमेंट था ये। और जिसके बाद था अगला मैच एलायस वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड, एक स्पॉट के लिए, एलिमिनेशन चेंबर के एक स्पॉट के लिए। मैच काफी अच्छा था, काफी बढ़िया मैच था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एलायस की। और मॉन्टेस फोर्ड की परफॉर्मेंस का तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कितनी कमाल की रहती है उनकी। और ऐसा नहीं है कि एलायस ने मतलब
दम नहीं लगाया, फिर एलाइस को टाइम नहीं मिला, काफी अच्छा टाइम मिला, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम मॉन्टेसफोर्ड के पास था और फ्रॉग स्प्लैश लगा के इस मैच को जीत गए हमारे मॉन्टेसफोर्ड। और हमारे जो ऑस्टिन थ्योरी थे वो कमेंट्री टेबल पे बैठे हुए थे, तो वो चढ़ गए हमारे कमेंट्री टेबल पे, वो अपनी चैंपियनशिप दिखा रहे थे। तभी वहां पे एंट्री होती है सेथ रॉलिंस की, और पता नहीं कहां से आए सेथ रॉलिंस, और उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को गिरा दिया रिंग साइड के बाहर और फिर लगाया एक स्टॉम्प। बड़ा ही जबरदस्त एंट्री थी और बड़ा ही जबरदस्त स्टॉम्प भी था सेथ रॉलिंस की तरफ से। और बाय द वे सूट भी बड़ा गजब लग रहा था सेथ रॉलिंस का, हाँ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसली काफी तगड़ा स्टॉम्प था, काफी जबरदस्त एंट्री थी और क्राउड का सपोर्ट हमेशा ही सेथ रॉलिंस के पास रहता है। और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, क्योंकि वहां पे बहुत ही तगड़ा मैच था। तो सबसे पहले एंट्री होती है मैन बेकी लिंच की, और उसके बाद एंट्री होती है बेली की, साथ में होती है पूरी डैमेज कंट्रोल की टीम, और एक फैन लेके आया था पोस्टर बेली से शादी करने वाला, और वो बेली ने फाड़ भी दिया। तो काफी रूथलेस है हमारी बेली। और डिकोटा काय आई थी क्रंचेस के साथ, काफी सपोर्ट करने आई थी वैसे डिकोटा काय और रियो स्काई बेली को। खैर ये मैच स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग से बेली थोड़ा बहुत मतलब ट्रिक लगाने की कोशिश करती है, जल्दी से केज पे चढ़ के जल्दी से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बेकी लिंच ने उन्हें पकड़ लिया और काफी ज्यादा धोया भी। और मैच में हर वो चीज थी जो एक स्टील केज मैच में होनी चाहिए, आमतौर पर नहीं होती है, लेकिन स्टील केज मैच में हर वो चीज थी। काफी अच्छा एग्रेशन था। बेकी लिंच बार बार कह रही थी आप बात करो मेरी हस्बैंड के बारे में, बहुत पर्सनल कमेंट किए थे क्योंकि बेली ने। और इसके अलावा दोनों ही पार्टीज स्टील केज का भी भरपूर यूज कर रही थी अपने ओपोनेंट को गिराने के लिए, बीट अप करने के लिए। और बेली की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन भी था जिसका जवाब बहुत ही मुश्किल से दे पाई बेकी लिंच, और बेकी लिंच ने फाइनली वो सबमिशन छुड़ा भी लिया। जिसके बाद बेकी लिंच ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और बेली और बेकी लिंच दोनों ही बिल्कुल टॉप पे चढ़ जाती हैं स्टील केज के। और बेकी लिंच ने बेली को तो रिंग में गिरा लिया, लेकिन तभी वहां पे आ जाती है इयो स्काई, और इयो स्काई भी टॉप बिल्कुल स्टील केज के टॉप पे चढ़ जाती है, और इनके बीच होती है बहुत सारी स्ट्राइक एक्सचेंज। और बेकी लिंच इयो स्काई को भी गिरा देती हैं, लेकिन डिकोटा काय अपने क्रंचेस दे देती हैं इयो स्काई को ताकि वो बेकी लिंच पे अटैक कर पाएं। और तभी वहां पे एंट्री होती है, थीम सॉन्ग प्ले होता है लीटा का, और उनकी एंट्री होती है और उन्होंने संभाला डिकोटा काय और इयो स्काई को बिल्कुल रिंग साइड के बाहर तहस नहस करके रख दिया। और अंदर रिंग के अंदर बेकी लिंच को मिल गया मोमेंटम, उन्होंने लगाया अपने फिनिशर मैन हैंडल स्लैम बेली को, और इस मैच को जीत गई हमारी बेकी लिंच। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच था, बहुत ही बढ़िया मैच था, लेकिन एंड में विक्ट्री मिली बेकी लिंच को। और केज के अंदर आती है लीटा और हैंड रेस करती है बेकी लिंच का, और हक भी करती हैं, और ये मुझे प्यार कुछ खास जमा नहीं वैसे, क्योंकि इन दोनों के बीच है हिस्ट्री। और फिलहाल रॉ चली गई यहाँ से ऑफ एयर, और यही थी हमारी पूरी कवरेज मंडे नाइट रॉ के इस पूरे एपिसोड की। बहुत ही बढ़िया ये शो था, और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।